नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। बात करेंगे बीएसटीसी एग्जाम 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर भाग संख्या 3 के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप सभी को लेना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर का चुनाव आप सभी को करना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है और लास्ट में बताना है कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर बताए हैं। जो विद्यार्थी 30 में से 20 से लेकर 22 या फिर 23 प्रश्नों के सही उत्तर बताएंगे, बिल्कुल उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि सारे प्रश्न हैं हार्ड रहेंगे और आपके एग्जाम के लेवल के रहेंगे। तो कम से कम आपको कोशिश करनी है कि 23 से लेकर 24 प्रश्नों के उत्तर सही बताने हैं। तो इसके लिए आप सभी को वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि प्राचीन समय में हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता था? जंगल देश, योधेय, सुरसेन या फिर गिरवा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप फटाफट अपना अपना उत्तर है उसका चुनाव कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, योधेय के नाम से जाना जाता था। चलिए, प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से किसका प्राचीन नाम मांड या वल्लभ देश था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो बिल्कुल आपको बताना है मांड किसका नाम था प्राचीन समय में, या फिर वल्लभ देश किसका था? जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र, जैसलमेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर है। इसको मांड या फिर वल्लभ देश के नाम से जाना जाता था। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव किया था उन सभी का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस स्थान पर प्रतिहार राजवंश ने राज किया है? बिल्कुल, गुर्जर प्रतिहार आपने नाम सुना होगा। मंडोर, भीनमाल, जालोर व गुजरातरा या फिर उपयुक्त सभी। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। जिन विद्यार्थियों ने इसका चुनाव किया था बिल्कुल उन सभी का सही आंसर है, क्योंकि मंडोर, भीनमाल और जालोर गुजरातरा के ऊपर है प्रतिहार वंश ने राज किया था। चलिए, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है कि हाड़ा चौहान राजवंश ने कहाँ पर राज किया था? बिल्कुल आपको बताना है हाड़ा चौहान राजवंश ने कहाँ पे राज किया था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, आबू, किराड़ू, मालवा, बागड़ और जालोर। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है झालावाड़, ऑप्शन 3 है कोटा और बूंदी और ऑप्शन 4 है भरतपुर और धौलपुर। आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं के नाम पे हैं, वो इस क्षेत्र का नाम है, अब वर्तमान में हाड़ौतीपन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इतना सारा मैंने हिंट दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कोटा और बूंदी। बिल्कुल, कोटा और बूंदी के ऊपर हाड़ा चौहान राजवंश था, उन्होंने राज किया था। चलिए, प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस स्थान पर सोनगरा चौहान ने राज किया था? यानी एक और राजवंश है चौहानों में, सोनगरा चौहान। उन्होंने कहाँ पे राज किया था? टोंक, सिरोही, जालोर या फिर गागरोन। विद्यार्थियों, फटाफट अपना अपना उत्तर का चुनाव कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया था उन सभी का सही आंसर है। जालोर के जो सोनगरा चौहान वंश के जो प्रतापी शासक हुए हैं वो हुए हैं कानड़ देव सोनगरा। ठीक है ना, कानड़ देव सोनगरा। आपने इनके बारे में सुना हो तो काफ़ी प्रतापी और काफ़ी शूरवीर शासक हुए हैं सोनगरा चौहान वंश से संबंधित। चलिए, प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है कि झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आपको बताना है कि झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। राजस्थान का हृदय, ऑप्शन 2 है राजस्थान का शिमला, ऑप्शन 3 है राजस्थान का नागपुर और ऑप्शन 4 है सिटी ऑफ बेल्स। विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, राजस्थान का नागपुर सही आंसर है। ठीक है ना, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। बाकी राजस्थान का हृदय है वो अजमेर को कहा जाता है, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है, सिटी ऑफ बेल्स है झालरापाटन को कहा जाता है और झालरापाटन कहाँ पर है? ये भी झालावाड़ में है। ठीक है ना, तो झालावाड़ के झालरापाटन को सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर कहा जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान का सिंहद्वार
पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड, और इन सभी नामों से किसे जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार और राजस्थान का सिंह द्वार। ये सारे के सारे नाम हैं, ये अलवर के हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अलवर का चुनाव किया था उन सभी का सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, यानी बेणेश्वर धाम है, इसे क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटानगर, आदिवासियों का कुंभ, नवाबों का शहर, राजस्थान का भुवनेश्वर। क्या कहते हैं इन्हें? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। बेणेश्वर धाम अंधवा टापरा डूंगरपुर बांसवाड़ा में है ये। और यहाँ पे आदिवासियों का एक बहुत बड़ा मेला भरता है। त्रिवेणी संगम है 3 नदियों के और यहाँ पे मेला भरता है, तो इसलिए इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बाकी प्राचीन भारत का टाटानगर है, ये रेड को कहते हैं, ठीक है ना। रेड कहाँ है भाई? ये टोंक में है, ठीक है। और नवाबों का शहर है वो टोंक को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से किसे आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंजू राजपाल को आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 10 मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? विद्यार्थियों में आपके समय का भी ध्यान रख रहा हूं क्योंकि एग्जाम नजदीक में है, तो सारे प्रश्नों के फटाफट उत्तर बता रहा हूं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव जोधा, मालदेव, राव बिका या फिर राव चंद्रसेन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी ने चुनाव कर लिया होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, राव चंद्रसेन। इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है कि मारवाड़ प्रगनारी विगत ये एक किताब है, किसने लिखी है? ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा दीजिएगा। 101% ये प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुहणोत नैणसी ने लिखी है, किसने लिखी है? मुहणोत नैणसी ने लिखी है। क्या लिखी है? मारवाड़ प्रगनारी विगत। ये क्या है? एक किताब है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंदूरा नामक आभूषण है, ये औरतों के द्वारा पहना जाता है, लेकिन आपको बताना है कि कहाँ पे पहना जाता है कंदूरा। वैसे इसका तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, अपने अपने घर में जो माताएं बहनें हैं वो पहनती हैं। तो ये कंदूरा है, ये कमर का आभूषण है, ठीक है, कमर का है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। ये जो वीडियो है ये वन रक्षक वनपाल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर कोई विद्यार्थी वन रक्षक वनपाल के हैं तो वे भी अंत तक देखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है राजपूत चित्रकला की किस शैली से नियाल संत जी हैं वो संबंधित थे? आपको बताना है नियाल संत का संबंध है वो कौन सी चित्रकला शैली से हैं? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या फिर मारवाड़? बिल्कुल आपने सही उत्तर का चुनाव किया है, किशनगढ़। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 14 सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? बिल्कुल आपको बताना है सूफी संत हमीदुद्दीन हैं, ये किस स्थान से संबंधित हैं? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़ या फिर टोंक? तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। ये किससे संबंधित है? नागौर जिले से संबंधित हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 अदरक सापा कपड़े के दोनों ओर छापने की कला है, ये किस स्थान की विशेषता है? अदरक प्रिंट, ठीक है ना, अदरक, अदरक या फिर अजरक भी इसे कहते हैं, ठीक है, अजरक। ये प्रिंट है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है यही बताना है। सीकर, बाड़मेर, जयपुर या फिर टोंक? विद्यार्थियों क्या आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर की है, ठीक है ना, बाड़मेर, बाड़मेर को बाढ़ाना भी कहते हैं। चलिए सुमिलित युग्म है, यानी इनमें से सही युग्म है वो कौन सा है? जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता था, जोधपुर को मरु और उदयपुर को मेदपाट या फिर उपयुक्त सभी? तो विद्यार्थियों इसका तो सीधा सा सरल सा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि जयपुर वाला क्षेत्र है इसे ढूंढाड़ कहते हैं, जोधपुर को मरु प्रदेश और उदयपुर है इससे प्राचीन समय में क्या कहते थे? मेदपाट या फिर मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ भी सही है और मेदपाट भी सही है। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान के किस
राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। राज्य की बात हो रही है अपने राजस्थान में। राज्य का मतलब क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? रियासत। ठीक है, रियासत। उस समय पे रियासत होती थी। अपना राजस्थान है वो रजवाड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, कई बड़े भी थे। तो बिल्कुल आज़ाद मोर्चे का गठन है वो कहाँ पे हुआ था, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जयपुर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 18 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की शाल स्थित है। विद्यार्थी, ये प्रश्न तो एक मक्खन जैसा प्रश्न है और राजस्थान की कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप उत्तर याद करके जरूर जाइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवताओं की शाल है, ये मंडोर में है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। हाल ही में रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय पे मैं भी गया था और मंडोर में मैं जाके आया हूँ यहाँ पे। और माता ब्राह्मणी का मंदिर क्या शानदार नज़ारा है, बहुत ही शानदार है। आप भी जोधपुर जाओ तो ज़रूर देखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल, आपको बताना है जयपुर में जो जंतर मंतर क्या है, ये एक वेधशाला है। विद्यार्थियों, क्या है? वेधशालाएं हैं। पूरे भारत में जंतर मंतर वेधशालाएं कितनी हैं? तो 5 हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो जयपुर की जंतर मंतर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। इन्होंने ही पूरे भारत में आगरा से लेके मथुरा और उज्जैन, अपने जयपुर, इस तरह से 5 स्थानों पे हैं जंतर मंतर वेधशालाएं बनाई हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, यानी राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर या फिर बाड़मेर? ब्यावर में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। ये ब्यावर कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है अजमेर में। ठीक है ना। तो अजमेर के जो ब्यावर हैं यहाँ पे राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल यानी कारखाना लगाया था। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? वो था तो क्रांतिकारी लेकिन अपने राजस्थान का नहीं था। केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह करवा, विजय सिंह पथिक या फिर अर्जुनलाल सेठी? विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपने चुनाव कर लिया होगा, विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 22 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। किस दुर्ग को सोनार का किला भी कहा जाता है, यानी सोनार का दुर्ग भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों। जैसलमेर के किले से संबंधित इस बार मुझे उम्मीद है कि आपके बीएसटीसी के एग्जाम में जरूर एक प्रश्न सपने वाला है। क्या पता, मेरे अंदर की जो फीलिंग है वो इस तरह की आ रही है कि जैसलमेर के किले से संबंधित आपके एग्जाम में एक आध दो प्रश्न आ ही जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसे सोनार का दुर्ग भी कहते हैं और भी ध्यान रखना है आपको, स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी। ठीक है, स्वर्ण नगरी भी इसे ही कहते हैं। एक तो होता है सुवर्ण, ये सुवर्ण अलग है भाई, सुवर्ण नगरी है या फिर सुवर्णगिरी है। ये तो होता है जालोर के किले को कहते हैं। किसके किले को कहते हैं? जालोर के किले को कहते हैं। जबकि स्वर्णगिरी या फिर सोनार का किला है ये जैसलमेर के किले को कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी 1857 की क्रांति की शुरुआत है अपने राजस्थान में कहाँ से हुई थी? आहुआ, टोंक, एरनपुरा या फिर नसीराबाद? 23 का सही आंसर आप सभी विद्यार्थी दे रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है। कई सारे विद्यार्थी तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का भी धन्यवाद और अपनी तैयारी यूं ही जारी रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद। बिल्कुल, जिन भी विद्यार्थियों ने नसीराबाद का चुनाव किया था उन सभी का सही आंसर है, क्योंकि नसीराबाद से ही कब 28 मई को, ठीक है ना, 28 मई 1857 को अपने राजस्थान में है इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। बाकी भारत की बात करें तो भारत में कब हुई थी? बिल्कुल, कोई बताएगा भारत में कब हुई थी? 10 मई को, ठीक है ना। भारत में 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हो गई थी। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है आपके स्क्रीन पे कि लूनी नदी का उद्गम होता है, यानी लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर के नागपाड़ से, ठीक है ना। लूनी नदी का उद्गम है वो अजमेर के नागपाड़ से होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। और ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। तो लूनी नदी है राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। चलिए, प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
मेवाती बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, यानी मेवाती भाषा है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन आपके सामने है सीकर झुंझुनू, अलवर भरतपुर धौलपुर, दौसा जयपुर और दौसा अलवर। मेवाती बिल्कुल मेव जाति के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे बहुल्य क्षेत्र था उनका, इसीलिए इस क्षेत्र की जो भाषा है वो मेवाती कहलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अलवर भरतपुर और धौलपुर की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है, यानी कौन से पशु का श्रृंगार है वो गोरबंद है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप सभी एक बार देख लीजिएगा। बकरी, ऊंट, घोड़ा या फिर बैल। तो घोरबंद है ये ऊंट का आभूषण है, ठीक है ना। गहने होते हैं पशुओं में भी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऊंट के जो गले में बड़ा सा हार टाइप में होता है इस तरह से, तो वो है घोरबंद है, ठीक है ना। इनके ऊपर गीत भी बने हुए हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से भैंस की नस्ल है वो कौन सी है। भैंस की नस्ल है वो कौन सी है, मुर्रा, मालपुरी, राठी या फिर मालानी। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुर्रा। मुर्रा है ये भैंस की नस्ल है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 28वां की पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद है, ये कहाँ स्थित है। आपको बताना है जग मंदिर राजप्रसाद है ये कहाँ स्थित है, यानी कौन से जिले में है। जयपुर, करौली, उदयपुर या फिर झुंझुनू। बिल्कुल आपने सही उत्तर का चुनाव किया है, जग मंदिर राजप्रसाद है ये उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। किस जिले में है, तो ये है उदयपुर जिले में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न संख्या 29। बातारी फुलवारी के लेखक हैं वो कौन थे, यानी एक किताब है बातारी फुलवारी, इसके लेखक हैं वो कौन थे। कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयदान देथा या फिर भाव भट्ट। यार जैसा ये प्रश्न है फटाफट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर, विजयदान देथा। इन्होंने क्या लिखी थी, बातारी फुलवारी। किसने लिखी थी, विजयदान ने, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बिल्कुल कोई भारी नहीं आते, ऐसे ही सरल प्रश्न आते हैं। बीएसटीसी का एग्जाम मैंने कई बार दिया है ऐसे ही ट्राई के लिए। वैसे मैंने बीएसटीसी भी कर रखी है, ऑलरेडी मेरी डिग्री पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं हर बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम देता हूं, इस बार भी दूंगा क्योंकि हर साल मैं फॉर्म भरता हूं और एग्ज़ाम देने में मुझे अच्छा लगता है। चलिए राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मांड गायिका, ठीक है ना। मांड गायिकी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, कहाँ की है, जैसलमेर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है अगर आपको पता हो तो। इन्होंने केसरिया बालम, कौन सा गीत भाई, केसरिया बालम। केसरिया बालम है, इसको सबसे ज़्यादा बार मांड गायकी में इन्होंने गाया है, ठीक है ना। किसने, अल्लाह जिलाई बाई ने। चलिए तो ये आपकी टेस्ट आज का पूरा हुआ। अब बताइए अपना स्कोर, 30 में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं या फिर चॉइस किए थे या फिर बताए थे। बिल्कुल आप कमेंट में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कौन से ज़िले से आप देख रहे हैं। और हाँ, बीएसटीसी का हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है, अगर उसमें आपको जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मैं, उसके ऊपर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। अगर ये पीडीएफ आपको सही है तो आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे। बिल्कुल हमारी वेबसाइट है www.udaystudy.com, ठीक है ना, udaystudy.com। बस इतना आप सर्च कर लो, उसमें राजस्थान जीके का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है और सीधे ही आप इस पीडीएफ के ऊपर पहुंच जाएंगे। आराम से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। तो साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।